हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिक्स इकॉनमी। दिस इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच कंबाइन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म टू सॉल्व बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ए मिक्स इकॉनमी इज़ एन इकॉनमी इन विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले अ रोल। इन द रियल वर्ल्ड मोस्ट कंट्री प्रैक्टिस ए मिक्स्ड इकॉनमी। अच्छा, मिक्स इकॉनमी मीन मखलूत मेशत। ठीक है, इसमें कुछ सनतें हुकूमत के पास होती है और कुछ सेक्टर जो वो प्राइवेट सेक्टर निजी शोबे के पास होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कैपिटलिज़म और सोशलिज़म कैपिटलिज़म और सोशलिज़म भी शामिल होते हैं, जिसमें जो भी इकनॉमिक हमारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिक्स इकॉनमी में हम चीज़ें डिस्कस करते हैं जहाँ हमारा जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है वो एक अहम रोल अदा करता है। पब्लिक सेक्टर जिसमें जो कोई बराह रास्त हुकूमत शोबे कुछ शोबों को कंट्रोल, कुछ शोबे को निजी शोबे कंट्रोल करते हैं। अगर हम पूरी अगर दुनिया को देखें तो ज़्यादातर कंट्री मिक्स इकानमी को भी फॉलो कर रही होती हैं, मखलूत मैशत को भी फॉलो कर रहे होती हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है, नंबर 1 है करैक्टरिस्टिक, इसकी खसूसियत क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। डिस्क्रिप्शन ऑफ करैक्टर, इसकी हम तफसील देखते हैं। खसूसियत, द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन ए मिक्स्ड इकॉनमी। प्राइवेट एंटरप्राइजेज कंडक्ट बिजनेस freely and the government encourage the private sector by providing them with infrastructure and facilities। अच्छा, पब्लिक सेक्टर हम कहते हैं मैशत का वो जो बराह रास्त हुकूमत की निगरानी में हो। ठीक है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर उसमें निजी शोबा जो कौमी मैशत का वो जो बराह रास्त सरकारी निगरानी से आज़ाद हो। ठीक है, उसमें निजी शोबे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वो अहम रोल अदा करते हैं किसमें? मखलूत मैशत में। ठीक है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, जो निजी शोबे होते हैं, वो बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं, उनकी रहनमाई करते हैं कि कैसे हमने बिज़नेस को आज़ादाना चलाना है, और गवर्नमेंट उसमें हौसला अफजाई करती है उन प्राइवेट सेक्टर निजी शोबों को, और उनको सहूलियत देती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं बना के, और मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करती है, टैक्सीज़ में छूट देती है, और तरह की काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है ताकि बिज़नेस एक्सपेंड करे, बढ़े एक मुल्क के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस मैकेनिज़्म एंड इकोनॉमिक्स प्लान इन मेकिंग इकोनॉमिक्स डिसीजन। ठीक है, प्राइस मैकेनिज़्म को हम कैसे डिस्कस करते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक्स डिसीजन उसमें हम फैसला कर सकते हैं। ठीक है, द प्राइस मैकेनिज़्म इज़ यूज टू प्राइस बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर commodities such as sugar, oil and rice are declared as controlled item in Malaysia and the government fixes their prices. Most of the mixed economy accept economics planning as an instrument of economics growth and social justice। ठीक है, प्राइस मैकेनिज़्म के ज़रिए हम ना डिस्कस करते हैं गुड्स और सर्विस की जो भी प्राइसेस है वो प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू तय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो अशिया ज़रूरत अशिया जैसे शुगर है, चीनी है, ऑयल है, इसके अलावा चावल है। ठीक है, वो मलेशिया में कंट्रोल कौन करती है? मलेशियन गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर, उनकी प्राइसेस को वो खुद कंट्रोल करती है, खुद फिक्स करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिक्स्ड इकॉनमी से। ठीक है, इस तरह मिक्स्ड इकॉनमी में खलूत मैशत में एक तो ये भी फ़ायदा होता है, जो भी हम माशी मनसूबाबंदी करती हैं वो एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे लिए ये कहते इकनॉमिक्स ग्रोथ होती है, शरह में इजाफ़ा होता है, ग्रोथ की शरह में इजाफ़ा होता है। हम कैसे उसमें सोशल जस्टिस भी कर सकते हैं, फलाई इदारों के लिए काम कर सकते हैं, और इंसाफ भी मिलता है तमाम लोगों को। ठीक है, उसमें हमारे लिए फ़ायदा मंद ज़्यादा होता है आवाम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गवर्नमेंट हेल्प्स टू कंट्रोल इनकम डिस्पैरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इनकम डिस्पैरिटी में, किसी चीज़ को घटा कर पेश करना, टू अंडर वैल्यू। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे उसको कंट्रोल कर? इन मोस्ट मिक्स इकॉनमी द गवर्नमेंट कंट्रोल्स इनकम डिस्पैरिटी थ्रू इनकम टैक्स एंड वेलफेयर पेमेंट्स। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ टेक कंट्रोल ओवर प्रॉफिट्स, वेजेस एंड रेंट्स। Thus the government helps to narrow the income gap between the rich and the poor। ठीक है, और इसी तरह जो हम मखलूत मैशत तो उसमें गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, कैसे प्राइसेस को कंट्रोल करती है और इनकम को कंट्रोल करती है टैक्सेस लगा के, और इसके अलावा दूसरे वेलफेयर के फ्लाई कामों पे पैसा लगाती है और अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेती है, जिससे ये होता है कि गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर लेती है। इस तरह गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल किस चीज़ पे करती है? आपके मुनाफे पे, सरकारी शोबे या निजी जो सनतें उनके कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, उसमें वो मिल के काम कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉफिट आपके वेजेस पे, उजरत पे भी कंट्रोल होता है, इसके अलावा रेंट पे, किराए पे भी। इस तरह गवर्नमेंट ना हेल्प करती है
कैसे तंग, इस तरह गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होता है और वो मदद करती है, इनकम नैरो करती, तंग करती है, इनकम गैप बिटवीन जो भी अमीर और गरीब का फ़र्क होता है उसको कम करने की कोशिश करती है मिक्स इकॉनमी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकॉनमी, ठीक है। और गवर्नमेंट मुदाखलत किस में करती है, माशत में, माशत को बढ़ाने के लिए उसमें मुदाखलत भी करती है। वो कैसे करती है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेन इन द इकॉनमी एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इन ए मिक्स इकॉनमी द गवर्नमेंट uses legislation for unsafe goods categorized as illegal products such as military item। गवर्नमेंट बेसिकली मिक्स इकॉनमी में पूरी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें वो कुछ इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट रखती है, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। इन्हें मिक्स इकॉनमी, अच्छा मिक्स इकॉनमी में हम चीज़ों को जब डिस्कस करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें लेजिस्लेशन करती है, कानून बनाती है। इस तरह कुछ ऐसी गुड्स होती हैं, अशिया होती है जो लोग सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, अनसेफ होती है, उसके वो दर्जाबंदी कर इलीगल, जैसे गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, सच मिलिट्री आइटम, जो मिलिट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैर, जो हर कोई नहीं बना सकता, उसमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जो मखसूस इंडस्ट्रीज बना रही जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में काम कर रहे हैं, ठीक है। दो गवर्नमेंट आल्सो यूज़ डायरेक्ट प्रोविजन फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, डिफेंस एंड हेल्थ टू इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट उनको कंट्रोल करती है, जैसे कि एजुकेशन है, आपके तालीम है, इस तरह आपका दफाई बजट है, दफा है, इसके अलावा सेहत का शोबा है, और इसके अलावा जो भी आपके ज़िंदगी के लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे हम इन चीज़ों को मतलब ज़िंदगी इंक्रीज़ करते हैं लाइफ को, ठीक है, उसमें हम चीज़ों को डिस्कस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंप्रूव कैसे किया जाता है, उसकी चीज़ों को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। अच्छा, इसके अलावा दो गवर्नमेंट विल कैरी आउट सर्टेन प्रोजेक्ट्स और प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स दैट द प्राइवेट सेक्टर कैन सी अनप्रॉफिटेबल। फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन मलेशिया आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड कैटर फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाने की कोशिश करती है जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते, जो जैसे कि जैसे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ बना रहे थे अपने लोगों के लिए, सस्ते घर बना रहे होते हैं, जैसे मलेशिया में लो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मलेशिया में वो बनाए उनके कंट्रोल में होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, कैटरमिन ज़रूरत मुहैया करते हैं लोअर इनकम को, जिन लोगों का पैसे कम होते हैं। मलेशिया में लोगों को ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, ताकि उनको अकोमोडेट करती है उन लोगों को, ठीक है। ये दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये अगर प्राइवेट सेक्टर और निजी शोबे वाले बने तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये गवर्नमेंट खुद देख रही होती है इन चीज़ों को। कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट पब्लिक एंड बिजनेस सेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसमें हम तावन किस में करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक एंड बिजनेस सेक्टर में हम तावन आपस में बनाया जाता है। इन मिक्स इकॉनमी देयर इज सिग्निफिकेंट cooperation between the public and private sector leading to economic development। अगर हम मिक्स इकॉनमीज़ को देखें तो गवर्नमेंट कोशिश करती है हम लिंक किसके दरमियान आपस में बेहतरीन ताल्लुकात कायम करे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिससे ये कि इकनॉमिक डेवलपमेंट, मुल्क तरक्की करे, इकॉनमी तरक्की करे, ताकि मुल्क में लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर हो सकें, गरीब लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए, एम्प्लॉयमेंट की रेशो को इम्प्रूव किया जाए। ये चीज़ें होती हैं जिससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अगर मिल के काम करे तो इकॉनमी बेहतर काम कर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल मोनोपलीज। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या से कंट्रोल करती है, मोनोपली, अजारादारी। गवर्नमेंट कंट्रोल ये भी अजारादारी को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। मोनोपलिस्ट आर सिंगल प्लेयर इन एन इंडस्ट्री, दे हैव कंप्लीट सोल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस। इन ऑर्डर टू अवॉइड कस्टमर being exploited by monopolist, the government will regulate the power of monopolist। जो मोनोपलिस्ट में अजारादार, जो वो बेसिकली एक अकेला ही प्लेयर होता है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसका पूरा राइट होता है कंट्रोल, वो अपनी इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, ठीक है। वो सोल मीन तनहा कंट्रोल करता है किसको, प्राइसेस को भी, अशिया की प्राइसेस और सर्विसेज और जो खिदमत दे रहा है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश करती है अवॉइड कस्टमर बीइंग, ठीक है, कोशिश करती है कि कस्टमर के जो राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनका इस्तेसाल ना किया जा सके एक इजारादारा की तरफ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसमें रेगुलेट करती है पावर ऑफ मोनोपोली, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है
रेगुलेट करती है पावर ऑफ मोनोपोलिस्ट की, ताकि गवर्नमेंट खुद उसमें प्राइसेस को डिटरमिन करती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स डिसीजन इन ए मिक्स्ड इकॉनमी। वेयर व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक्स डिसीजन इन ए मिक्स्ड इकॉनमी? दे कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलो। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा की। इन मिक्स्ड इकॉनमी द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। द गुड्स प्रोड्यूस एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड डिपेंड ऑन द कंसिडरेशन ऑन सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मिक्स इकॉनमी जब मखलूत मैशत होती है तो एक क्वेश्चन हमारे पास जेन में फिर आता है कि हम क्या पैदा किया जाए। तो ये कौन डिसाइड करते हैं, इसका कौन तयन होता है? गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर, निजी शोबा भी, और जो शोबे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, उसमें हम वो चीज़ें कोशिश करते हैं सर्विस हम मुहैया करें लोगों को, जिससे हमारी माशी फलाह बहबूद हो और इकनॉमिक्स की ग्रोथ हो, शरह तरक्की भी माशे बढ़े एक मुल्क के अंदर। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस। द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल डिसाइड ऑन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। नंबर सेकंड पर कैसे पैदा कर जाए। ठीक है, इसमें भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ये डिसाइड करते हैं कौन से हमें टेक्निक प्रोडक्शन की पैदावार की नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे हम बेहतर अंदाज से पैदावार कर सकें, उससे हम मुख्तलिफ चीज़ें पैदा कर सकें और ख़िदमत हासिल कर सकें। ठीक है, ये चीज़ हमने डिसाइड करनी होती है, ये दोनों सेक्टर देख रहे होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। नंबर थर्ड पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डिसाइडेड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। द प्राइस mechanism does not fully function in mixed economy. In many mixed economy, the government intervene directly through price control and indirectly through the imposition of indirect taxes and subsidy. ठीक है, अच्छा, इसमें जो भी फॉर होम के किसके लिए पैदा जो इसमें जो हम तकसीम करते हैं गुड्स और सर्विस को, वो कौन डिसाइड करते हैं? वो भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करती है। इसमें जो प्राइस मैकेनिज़्म का सिस्टम है वो फुली फंक्शन नहीं होता है इन मखलूत मैशत में। ठीक है, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट मुदाखलत ज़रूर करती है डायरेक्टली थ्रू प्राइस कंट्रोल, कि चीज़ों की कीमतों को वो स्टेबल रखे, इस्तेकाम रखे उसमें। वो उसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्टली थ्रू नए टैक्सेस भी लगा सकती है, और लेकिन टैक्सेस भी लगाती है, लाउ इम्पोजिशन टैक्सेस लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, और इसके अलावा सब्सिडी रायत भी देती है मुख्तलिफ चीज़ों पे।